हेलो एवरीवन, आई एम अनीसा। सो हम इस वीडियो में कंप्लीट करवा रहे हैं टेल यू सेंटेंसेस। इस यहाँ पर जो सेंटेंसेस यूज किया गया है उसमें हर टाइप के ग्रामर रूल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बची हुई सेंटेंसेस और भी कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही हम अपलोड कर रहे हैं डेली यूज वोकैबुलरी वर्ड्स, जिसको हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंसेस के साथ ही साथ क्विजेस भी कंप्लीट करवाएंगे, जिससे पढ़ा हुआ याद हो जाए लास्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस है, उसके काम से मैं खुश नहीं था। हिज वर्क वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। क्या खुश नहीं था? सो हिज वर्क वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। उससे पीछा छुड़ाकर मैं प्रसन्न होऊंगा। आई विल बी ग्लैड टू गेट रिड ऑफ हिम। गेट रिड ऑफ मीन्स एक फ्रेज वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? छुड़ाना, किसी से पीछा छुड़वाना। सो आई विल बी ग्लैड टू गेट रिड ऑफ हिम। तुम्हारा कोट मेरे कोट जैसा नहीं है। योर कोट इज नॉट लाइक माइन। माइन क्या? पॉजेसिव प्रोनाउन है, जहां पर ये अधिकार बताती है। फोर्सफुली कहना हो तो माइन का यूज किया जाता है, मीन्स पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो माइन का एक सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि दिस इज माई पेन। ये तो सही है, लेकिन दिस इज माइन पेन बोलना गलत है। अगर इसी को बोलना तो कैसे बोलेंगे? दिस पेन इज माइन। एक पॉजेसिव अधिकार जब बताना हो तो माइन, योर्स, ये क्या लास्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, तुम गलतियां ठीक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट करेक्ट द मिस्टेक्स। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक्स। यू कैन नॉट करेक्ट द मिस्टेक्स। इसी ने मैच जीता। ही इज द वन हु वोन द मैच। ही वोन द मैच एक इनफॉर्मल वे है। तो किसी को हिंट देना हो और उसे फोर्सफुली कहना हो, मीन्स फॉर्मल वे से कहना हो, तो कैसे बोलेंगे? ही इज द वन हु वोन द मैच। दो लड़कियों में से कौन सी लंबी है? हु इज द टॉलर ऑफ टू गर्ल्स। विच इज टॉलर नहीं होगा जब ग्रुप में एक बताना रहता है कि वो लंबी है, उसमें से मेरा भाई वो है, तो हु का यूज किया जाता है, विच का नहीं। हु इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं। ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड एग्री विथ इट। और मानना, किसी पसंद ना पसंद का, तो वुड का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड एग्री विथ इट। मैंने उससे पूछा कि वह मार्केट जा रही थी या नहीं। आई आस्क्ड हर वेदर, की कंडीशन है वेदर शी वॉज गोइंग टू द मार्केट और नॉट। यदि वह आएगी तो क्या तुम मुझसे बोलोगी? दोनों गागा है, तो पहला तो फ्यूचर सिंपल टेंस का विल यूज होगा, लेकिन सेकंड जो होगा वो फ्यूचर नहीं होगा, वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। सो विल यू स्पीक टू हर इफ शी कम्स। शी कम्स, यस यस लगा ना, शी कम्स। बेचारा गोली से मारा गया। द अनफॉर्चुनेट मैन वॉज सो डेड। उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। तो जो शक्ल जैसे मिलती है, जैसे है, तो रिजेंबल एक वर्ड है, रिजेंबल। सो द रिजेंबल्स हिज मदर। द रिजेंबल्स हिज मदर। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। लाइक मोस्ट नहीं होता, द मोस्ट होता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द लगती। द बेस्ट, द मोस्ट। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। माई ब्रदर हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। हैज टू, हैव टू करना है, करना पड़ता है। सो हैज टू हैव टू लगता है, करना पड़ता था हैड टू लगता है, और करना पड़ेगा तो विल हैव टू, विल हैज टू का यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। आपने ये पुस्तक कहाँ से ली है? वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। फ्रॉम एक जगह को बता रही कि आपने कहाँ से लिया है। क्या झगड़ा है? व्हाट्स द कन्फ्लिक्ट। व्हाट्स द कन्फ्लिक्ट, या बोल सकते व्हाट्स द डिस्प्यूट। वो अभी अभी गया। ही हैज जस्ट गॉन। अभी अभी, जस्ट गॉन, जस्ट लेफ्ट। जरा मैं तैयार हो लूं। लेट मी गेट रेडी। जरा ये कर लूं, ये उसे करने दो, तो लेट का यूज होता है। ऑर्डर कर रहे हैं, ये करने के लिए सहमति ले रहे हैं।
पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था। फादर हैड टू गो टू दिल्ली। फादर हैड टू गो टू दिल्ली, तो पड़ा था, हैड टू का यूज होगा। आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था। यू हैड टू कम हियर इमीडिएटली। हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था। वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर, तो ये रहा हैड टू का सेंटेंस। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दैट, तो नथिंग कुड बी बेटर देन एक फ्रेज हुआ। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। फ्यू थिंग नहीं होगा, थिंग्स होगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, काउंट कर रही है चीजों को। तो फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। आखिर चल क्या रहा है, ऐसा हो क्या रहा है, तो यहाँ पर गोइंग ऑन का यूज होता है, जो कंटिन्यूटी अभी जो चल रही है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। अब वो काम से भाग नहीं सकता। ही कांट सर्क द वर्क नाउ। सर्क में जी चुराना। ही कांट सर्क द वर्क नाउ। खेलते हुए टांग पर चोट लग गई। आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग। तो खाते हुए वाइल ईटिंग, ये काम करते हुए वाइल डूइंग दिस वर्क। तो कोई चीज करते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, तो वाइल का यूज करो और वर्ब में आईएनजी। सो आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग। कहने की जरूरत नहीं कि वो पागल है। नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। नीडलेस टू से दैट ही इज मैड, तो कहने की जरूरत नहीं कि वह ऐसा है वैसा है। सो पहले कौन सा फ्रेज यूज कर लो, नीडलेस टू से। इन सब फाइलों को लेकर आओ। ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। वो सब होता है तो दोज फाइल्स। ये एक फाइल होता, दिस फाइल। वो एक फाइल होता तो दैट फाइल। मैं कल बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट टुमारो। चपरासी कमरे की सफाई करेगा। द प्यून विल क्लीन द रूम। ये किताब किसकी है? हुज इज दिस बुक। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आपका टीवी बंद है। योर टीवी इज ऑफ। मैं आज ये पुस्तक पढ़ूंगा। आई विल रीड दिस बुक टुडे। दरवाजे पे कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। किसी प्लेस पे, छोटी जगह पे खड़ा हो या जाना हो तो एट का यूज किया जाता है। तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। नो यू कैन टेक अ साइन ऑफ रिलीफ। साइन ऑफ रिलीफ मीन्स चैन की सांस लेना। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। किसी को याद दिलाना, किसी का। रिमाइंड मी, यू रिमाइंड मी ऑफ राम। टू राम नहीं, ऑफ राम। यात्रा करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए। कम लेकर मीन्स लाइट वेट लेकर चलो। यू शुड ट्रेवल लाइट। यू शुड ट्रेवल लाइट। वह कल स्कूल जा रहा होगा। कल है, होगा, कंडीशन देखना। ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। टुमारो, एस्टरडे, इनके पहले प्रिपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। टुडे, टुमारो, एस्टरडे याद रखना, इसके पहले प्रिपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। वह आज आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग टुडे। यहाँ पर देखो विल का यूज नहीं किया गया, वुड का, क्योंकि आज कंफर्म है। जब कंफर्मेशन रहता है फ्यूचर का तो वुड का यूज करते हैं। जैसे व्हाट वुड यू लाइक, क्या पसंद करते हो, ना पसंद, पसंद में भी वुड का यूज करते हैं। आज बड़ी गर्मी है ना। इट इज वेरी हॉट टुडे इजंट इट। तो इसमें कैसे रहता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसका निगेटिव बन जाता है। जैसे इट इज है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें है ना, इजंट इट निगेटिव होगा। लेकिन अगर इट इज नॉट वेरी हॉट होता तो यहाँ पर इज इट होता। ये ध्यान रखना। वे विदेशी हैं, है ना। दे आर फॉरेनर्स, अरंट दे। तुम खुश नहीं थे ना। You weren't pleased, were you? You weren't pleased, were you? कल रविवार होगा, है ना। It will be Sunday tomorrow, want it? It will be Sunday tomorrow, want will? Will not का यूज है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ। I can go anywhere but your home। के सिवाय एक्सेप्ट या बट का यूज कर सकते हो। बट का यूज किंतु परंतु में भी किया जाता है। क्योंकि, चूंकि, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका, मतलब चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। सिंस, एस, फॉर, इनकी जगह में यूज कर सकते हो कोई भी एक।
So since is for I was unwell, hence I didn't come. देखो since यूज कर लो, ये for आपके ऊपर है, आप क्या पसंद करते हो. So हम बोल रहे हैं since I was unwell, hence I didn't come. ग्लास में थोड़ा पानी और डालो. Pour some more water into the glass. into का कब यूज करते हैं? जब क्या पोजीशन चेंज होती है, जैसे रूम के हम बाहर हैं और अंदर रूम में जाते हैं तो into the room, तो into का यूज किया जाता है, प्रपोजिशन है. पत्र डाक द्वारा भेजा गया, किया गया, भेजा गया, ये पैसिव वॉइस को इंडिकेट करती है. फिलहाल में इसको याद मत रखो, ऐसे याद रखो कि इसने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है जिस टेंस में हो. जैसे यहाँ पर वॉज वर्ब है. लेटर वॉज सेंट बाई पोस्ट. मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है. द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज पंचर, या फ्लैट बोल सकते हो. दुनिया में हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है. इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्राइंड हिज ओन एक्स. टू ग्राइंड हिज ओन एक्स. और इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स हैं, लोकोक्तियां हैं. फिलहाल में इसको इनफॉर्मल वे माना जाता है. जब आप बड़ों से या इंटरव्यू में या GDPI ऐसे में इनका वर्ड इस टाइप के सेंटेंस मत यूज करें. फ्रेंडों के साथ करें और नॉर्मल जो बातचीत हो तो उसमें करें. जो हुआ सो हुआ, आगे ध्यान रखिए. लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, टेक केयर इन फ्यूचर. इनमें तू मैं हो गई. दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स. दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स. लगता है कि उसके होश ठिकाने नहीं है. इट अपियर्स ही इज ऑफ हिज विट्स. नारों से आसमान गूंज उठा. द साउट्स रेंट द स्काई. मैंने उसकी प्रशंसा के लिए पुल बांध दिए. आई प्रेज्ड हिम टू द स्काईज. आई प्रेज्ड हिम टू द स्काईज. आजकल आपके पांचों उंगलियां घी में हैं. नाउ अडेज योर ब्रेड इज बटर्ड. वह खुश मिजाज है. ही इज अ जॉली फेलो. अपना बोरिया बिस्तर बांध लो. पैक अप योर बैग एंड बैगेज. मुझ में और आप में आसमान जमीन का फर्क है. ऐसे बात में दोस्तों के बीच में जब बात करते हैं तो कैसे बोलेंगे? वी आर पोल्स अपार्ट. मैं खा चुका होता. आई वुड हैव इटन. देखो, खा चुका होता, किया होता, तो इस टाइप के सेंटेंस में वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है. एक्चुअली में ये कब होता है? जब हम प्रेजेंट में पास्ट की बात करते हैं, ऐसे किए होते तब होता है. वी वुड हैव इटन. तुमने उसे क्या बताया? बताया, किया, ये पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस का कौन सा? इंट्रोगेटिव है. व्हाट डिड यू टेल हिम. इसमें क्या होता है? डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है. क्या तुमने कुछ कहा, किया, तो इसमें कैसे होगा? डिड यू से समथिंग. डिड यू से समथिंग. 10:05 हुई है. इट इज 5:10. इट इज 5:10. मेरी घड़ी तेज चल रही है. कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो एजआरएम और वर्ब में ING लगेगा. माई वॉच इज रनिंग फास्ट. खुद के लिए तो हर कोई करता है. ऑब्वियसली एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ. एवरीबडी, ईच वन, इसमें सिंगुलर फॉर्म यूज किया जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी. तुम मुझसे नाराज नहीं होना. नहीं होना ऐसे ये वाले क्वेश्चन मार्क. यू आर नॉट एग्री विथ मी. आर यू, इसमें क्या होता है? जब आर नॉट है तो यहाँ पर आर यूज हुआ और यू सब्जेक्ट है. अगर आर बस होगा मीन्स यू आर एंग्री विथ मी, तो फिर जब होना ऐसे क्वेश्चन मार्क बनेगा वहां पर यूज होगा आर नॉट यू. तो ध्यान रखना इसमें. नेक्स्ट है तुम कहाँ कुछ कहती हो. तो कहाँ कुछ एक क्वेश्चन मार्क है. इसके मतलब है कि तुम कभी नहीं कहती हो. तो हार्डली एवर मीन्स कभी कभार जब कोई बात में कह दे, बोल दे, तो उस टाइम यूज किया जाता है. यू हार्डली एवर स्पीक. कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है. मन कर रहा है, कुछ काम करने का मन कर रहा है. सो उसमें होता है आई फील लाइक. एक फ्रेज है आई फील लाइक. आई फील लाइक गोइंग समवेयर. अच्छा समय आएगा. बेटर टाइम विल कम. बेटर टाइम विल कम. बादल गरज रहे हैं. क्लाउड्स आर थंडरिंग. आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा. नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. आई विल नॉट लेट यू गो.
तुम्हें जाने नहीं दूंगा, उसे करने दो, मुझे बोलने दो, तो लेट का यूज होता है। तो आई विल नॉट बोल रहा है किसी और को, इसलिए उसके पहले क्या, जो बोल रहा है उसको पहले डिफाइन करेंगे। तो आई विल नॉट लेट यू गो। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। आई फेल्ट लाइक, एक फ्रेज बनता, मन तो किया ये कर दूं, मन तो किया वो कर दूं। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। तुमने किसका नाम लिया? हुज नेम डिड यू टेक? हुज नेम किसका, हुज नेम डिड यू टेक। मैं 1 घंटा पढ़ाता हूं, ये तो सिंपल है। आई स्टडी फॉर एन आवर। वह अपना समय व्यर्थ करता है। ही वेस्ट हिज टाइम। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू शुडंट हैव सेड सो। देखो, कहना चाहिए था, करना चाहिए था, इसमें शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इसमें निगेटिव है, इसलिए शुड नॉट हैव होगा। यू शुडंट हैव सेड सो, ऐसा वैसा। सो मैं जाना तो चाहता हूं पर जा नहीं सकता। आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन, ये जैसे भिखारी आते हैं ना, तो कहते वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटका, तो ऐसे में डे बाय डे, डोर बाय डोर। डे एंड डे नहीं होता, डोर एंड डे डोर नहीं होता है, डे बाय होता है, मीन्स सेम होता है। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। आप बिल्कुल समय पर आए हैं। यू आर जस्ट इन टाइम, इन टाइम समय पर। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। टेल मी व्हाट शुड आई डू। टेल मी व्हाट शुड आई डू, चाहिए शुड का यूज होता है। वो दिल्ली से अभी अभी आया। ही हैड जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। बच्चे किसके साथ हैं? विथ होम आर चिल्ड्रन। किसके साथ हैं? विथ होम। फिर प्लूरल है तो आर चिल्ड्रन। मम्मी के पास पैसे नहीं है। मॉम डजंट हैव मनी। जैसे मेरे पास पैसे तो आई हैव मनी बोलते। जब उसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू या डज यूज किया जाता है। मॉम डजंट हैव मनी। कोई भी अभी तक आपको नहीं जानता। नो वन नोस यू एट। नो वन, ईच वन, इसमें सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, तो नो नहीं होगा, नोज होगा। नो वन नोज यू एट, अभी तक। जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हैं, यह अच्छा नहीं है। एज यू नो वेल इट इज नॉट गुड। एज यू, जैसा कि। उसके कमरे में या तो गोपाल है या पवन है। या तो में आइदर आर, और ना तो नाव में नाइदर नॉर यूज किया जाता। आइदर गोपाल आर पवन इज इन दैट रूम। ना तो मैं नाच सकता हूं, ना ही मैं गा सकता हूं। नाइदर आई कैन डांस नॉर आई कैन सिंग। मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। आई हैव सम टॉर्न क्लोथ्स। आई हैव सम टॉर्न क्लोथ्स, तो पास है, मेरा सर दर्द दे रहा है, या कुछ पेन हो रहा हो, या पास की बात हो, जैसे मेरे पास 2 गाड़ी है, तो ऐसे में हैव का यूज होता है। जैसे मेरा सर दर्द दे रहा तो आई हैव अ हेडेक। कुछ पेन हो तो हैव अ हेडेक, कुछ भी पेन हो उसमें हैव का यूज किया जाता है। राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। राम वाज हिडन बिहाइंड द ट्री, तो था वाज वर्ब होगा। यहाँ पर क्या हुआ था, हुई थी, पैसिव वॉइस को इंडिकेट करती है, मीन्स वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवसाय नहीं बल्कि आप तक पहुंचने का एक प्रयास है। एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस बट एन एंडेवर टू रीच यू। एंडेवर प्रयास है। देखो इसमें कौन सा, एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस बट, एक कंडीशन होता है, बट एन एंडेवर टू रीच यू। अच्छा होगा कि इसी समय आप अपना होमवर्क कर लो, वरना बेटर यू, बेटर अच्छा होगा, एक कंडीशन बताते हैं, फ्रेज है, बेटर यू कंप्लीट योर होमवर्क राइट अवे और इल्स, वरना या तो कंडीशन, तो आर इल्स का यूज करते हैं। अच्छा होगा कि आप इसी समय टीवी बंद कर दो, तो यहाँ पे इंडिकेट है किसी तुमको बोल रहे हैं, मतलब सामने वाले पर्सन को बोल रहे हैं। सो बेटर यू स्विच ऑफ द टीवी राइट अवे, इसी समय। उस आदमी ने जो किया था उसे उसके लिए सजा मिली। किया था पास्ट परफेक्ट टेंस है। द मैन गॉट पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैड डन, किसके लिए, फॉर व्हाट ही हैड डन। मैं जानता हूं कि यह समस्या किस तरह हल की जा सकती है। आई नो
हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। देखो यहाँ पर कैन बी सॉल्व वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव वॉइस है, की जा सकती है, वह जा सकता है और वह उसके द्वारा किया जा सकता है, में दोनों में फर्क है। तो ये की जा सकती है, किया जा सकता है, तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, मैंने इसे मानव कल्याण पर लगा दिया। अब देखो, जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, एक फ्रेज बनता है। एज फॉर एज माई लाइफ इज कंसर्न, जहां तक मेरे काम का सवाल है। एज फॉर एज माई वर्क इज कंसर्न, जिस चीज का सवाल है वैसे कनेक्ट कर देना, जहां तक एज फॉर एज। अब ये मैंने इसे मानव कल्याण पर लगा दिया है, कर दिया है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हैव और हैज होता है, प्लूरल है तो हैव होगा, सिंगुलर है तो हैज। आई हैव डिवोटेड इट टू ह्यूमन वेलफेयर। मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इवन सी योर फेस। इवन है, मीन्स एक कंडीशन है, तुम्हारी सूरत तक, तो इसमें इवन का यूज किया गया है। क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकती हैं? ये सिंपल क्या, कैन का यूज हुआ। सकते हैं, सकती, कैन का यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। क्या कैन यू प्लीज स्पेयर सम टाइम फॉर मी। स्पेयर सम टाइम, स्पेयर में थोड़ा समय निकालना, जब खाली समय हो तो उसको निकालना, या खाली समय पर टाइम कहीं वेस्ट करना। जुबान फिसल गई। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। देखो यहाँ पर वॉज है, वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। जैसे कि मेरा नाम निधि, माय नेम इज निधि, तो यहाँ पर इस जो होता है मेन वर्ब है, था में वॉज वर्ब। तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते। यू कांट स्टैंड अगेंस्ट मी। ये चप्पल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। दिस स्लीपर्स और नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। नहीं टिकेगी या नहीं चलती है, एक कॉन्टिन्यूअस को भी बता रहे, नहीं चलती है तो गोइंग का यूज होता है, तो गोइंग टू स्टे लॉन्ग। उस पर चोरी का इल्जाम है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। देखो इज और वर्ब में एक्यूज्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया। क्यों? क्योंकि किसी के द्वारा इल्जाम दिया लगाया गया है ना, इसलिए मीन्स पैसिव वॉइस है। उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। ऑफ जब प्रिपोजिशन ऑफ टू ये होता है, टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता है, लेकिन ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाती है, जैसे पर स्टील नहीं स्टेलिंग है। और कंटिन्यूस पढ़ते जाओ, सब समझ में आ जाएगा, पूरे सीरीज जरूर देखना। ये आपकी मेहरबानी है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। यहाँ पर इज मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। आप वास्तव में एक विनम्र व्यक्ति हैं। यू आर इंडीड अ जेनरस पर्सन। अपनी घड़ी ठीक करवाओ। गेट योर वॉच रिपेयर्ड। वह कपड़े सिलाई कर रही है। शी इज स्टिचिंग क्लोथ्स। इसमें क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म है। ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। दीज पीपल वांट टू मीट यू। ये लोग, दीज पीपल, वो लोग, दोज पीपल, है ना। उसके सिर में दर्द है। ही हैज अ हेडेक। अगर मेरे सिर में दर्द होता तो आई हैव अ हेडेक, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल में हैव यूज करते हैं। जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार बोलते हैं, वैसे ही मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू रही है तो आईएनजी फॉर्म होगा। उठ जाइए, 7 बज गए हैं। प्लीज गेट अप, इट्स 7 o'clock। यह मकान किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज टू लेट। अब रोगी खतरे से बाहर है। ये सब सिंपल ही है। नो द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। खतरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर। ऑपरेशन थिएटर किस ओर है? किस ओर है? विच वे। विच वे इज द ऑपरेशन थिएटर। तो ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। थिंग्स आर डिटोरेटिंग डे बाई डे। डोर बाई डोर, इस टाइप के सेंटेंस रहते हैं। ये फ्रेज है, फ्रेज ही है। हाँ, मुझे अपनी सेहत की चिंता है। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। मेरा सिर चकरा रहा। आई एम फीलिंग गिडी। आपको मैं कैसे समझाऊं? हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। मैं उसको कैसे बताऊं? तो इस टाइप के सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस बनाए जाते हैं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। स्टोन अनटर्न, कोई कसर न छोड़ना को बोलते हैं। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी है। तो पहनना पुट ऑन, उतारना, शूज उतारना, चप्पल उतारना, पुट ऑफ मीन्स उतारना, पुट ऑन मीन्स पहनना। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। रॉन्ग साइड्स।
आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई है। योर स्लीपर्स आर लेइंग अपसाइड डाउन, उल्टी अपसाइड जो है वो कैसी डाउन है, तो अपसाइड डाउन। काश मैं घर जा पाता, काश विश वाली बात होती है, आई विश आई कुड गो होम। काश मैं आपसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली, मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच यू होल हार्टेडली, आई वॉन्ट टू टीच यू होल हार्टेडली। आज मैं किसी तरह बच गया, आई समहाउ एस्केप्ड टुडे, बच गया, एस्केप्ड पास्ट टेंस से, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए, और समहाउ कैसे भी, किसी तरह। मुझे ये 10 रुपए का पड़ा, इट कास्ट मी रेट 10, हमारे बीच कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बिटवीन अस, देखो सब्जेक्ट यहाँ पर अपन को पता नहीं है, ये कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, तो ऐसे में जहाँ पर सब्जेक्ट इस टाइप के टेंस, इस टाइप के सेंटेंसेस हो तो देयर का यूज करते हैं। और देखो डिपेंड करता है इज आरएम जो ऑक्सिलरी वर्ब है कि ऑब्जेक्ट किस वे में बोल रहा है, कितने लोगों को बोल रहा है। नॉट, नथिंग, ईच, एवरी, इसमें क्या है सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है, मीन सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर इज है, ठीक। देयर इज नथिंग बिटवीन अस। किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट रॉन्ग हैज एनीवन डन टू यू, तो हैज सिंगुलर यूज किया गया है, एनीवन, ईच, ये सब में कैसे यूज किया जाता है, सिंगुलर। सो व्हाट रॉन्ग हैज एनीवन डन टू यू, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, इसमें या इसके कारण, तो कॉज यूज हुआ। व्हाट रॉन्ग कैन इट कॉज टू यू, व्हाट रॉन्ग कैन इट, इसके वजह से, इसके कारण, कैन इट कॉज टू यू, वो तो तुम्हारे साथ देगा, वो तो तुम्हारा साथ देगा, देगा ही। ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू, देगा ही कंडीशन अप्लाई है एक, तो ऑब्वियसली श्योर है, ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू।